नमस्कार दोस्तों, मैं शशिपाल। कैसे हैं आप लोग। आज मैं लाई हूँ वीडियो आप लोगों के लिए वैक्स नाइफ पे। वैक्स नाइफ का यूज़ हमें किस तरह से करना चाहिए। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारे भी पार्लर में बहुत से जो नए बच्चे कोर्स के लिए आते हैं और हम उन्हें प्रैक्टिस भी कराते हैं। तो प्रैक्टिस कराने के बाद अगर हम क्लाइंट पे भी उनको काम करने के लिए देते हैं तो कई बार क्लाइंट की एक कंप्लेन होती है कि यार उस बच्चे से मेरा हाथ बहुत गर्म वैक्स लगाया या मेरा हाथ जल गया, देखो मुझे यहाँ पर दाना हो गया या फफोला हो गया। इस तरह की कंप्लेन हमारे पास आती है। तो देखिए, वैक्स करते टाइम पे हम हमारे बच्चों को इतना तो बताते हैं कि बेटा इस तरह से करो, इस तरह से करो, आप कम वैक्स लो, आप वैक्स को चेक करके लगाओ, वैक्स बहुत गर्म ना हो। इस चीज़ का ध्यान रखो, इस बात का ध्यान रखो। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो ये वैक्स नाइफ है ना, इस वजह से भी कई बार आपके क्लाइंट को गर्म वैक्स लग जाता है। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बता रही हूँ। मेरे पास ये दो वैक्स नाइफ है, एक ही थोड़ा सा चौड़ा और बड़ा वैक्स नाइफ है, एक ही थोड़ा पतला और छोटा वैक्स नाइफ है। देखिए क्या होता है, जो ये वैक्स नाइफ है, अगर आप इससे वैक्स पिक करते हो, वैक्स हीटर से वैक्स निकालते हो, तो इस वैक्स नाइफ में ज़्यादा वैक्स आएगा आपके हाथ में। जब आप क्लाइंट को इस तरह से वैक्स लगाओगे तो जो न्यू बच्चे होते हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिनकी स्पीड वैक्स में प्रॉपर ज़्यादा नहीं होती है, तो इस वैक्स नाइफ में आपका वैक्स थोड़ा ज़्यादा आएगा। ज़्यादा वैक्स आएगा तो अगर बच्चा स्लो स्पीड में अगर इस तरह से वैक्स लगा रहा है तो क्लाइंट के हाथ पे ज़्यादा वैक्स आएगा, लगेगा। तो क्या होगा, क्लाइंट को वो वैक्स गर्म लगेगा। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो शायद आप बहुत अच्छी वैक्सिंग कर पाएंगे अपने पार्लर में। या जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए है ये वीडियो। और जो ये वैक्स नाइफ है, ये वैक्स नाइफ थोड़ा सा पतला है। तो ये जो वैक्स नाइफ है, अगर आप इसमें वैक्स उठाते हैं वैक्स हीटर से, तो इसमें कम वैक्स आएगा। कम वैक्स आएगा, कम वैक्स आने से आपके क्लाइंट के हैंड पे जो गरम लग रहा था वो थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि आपका वैक्स कम है। तो आपका जब आप वैक्स लगाओगे तो आपका वैक्स भी कम अप्लाई होगा। इधर एक मोटी लेयर नहीं आएगी, इधर एक मोटी लेयर नहीं आएगी। जो ये साइड में जो मोटी लेयर्स आती है, इस वजह से ही क्लाइंट को गर्म लगता है और क्लाइंट जलता है। तो अगर आप इस मोटे वैक्स नाइफ की जगह पे इस तरह का वैक्स नाइफ लेंगे तो शायद आपका क्लाइंट जलेगा नहीं, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा वैक्स भी निकालेंगे तो भी ज़्यादा नहीं आएगा, कम ही आएगा। कम वैक्स आएगा तो जो बिगनर्स हैं वो प्रॉपर अगर धीमे स्लो स्पीड में भी अगर आप वैक्स को स्प्रेड कर रहे हो तो भी वो वैक्स से जितना वैक्स नाइफ में वैक्स आया है उतना ही वैक्स उनके हैंड में लगेगा, तो क्लाइंट जलेगा नहीं। एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना है वैक्स करते टाइम पे। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो वैक्स हीटर है, क्योंकि कई बार जब बिगनर्स होते हैं या नए बच्चे होते हैं तो वो चेक नहीं करते, कई बार भूल जाते हैं चेक करना कि वैक्स बहुत गर्म तो नहीं है, और हर बार वो चेक करते भी नहीं है। उनको लगाना होता है कि हम लगा के वैक्सिंग करें। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप ऑटोमेटिक वैक्स हीटर लें कि जो थोड़ी देर के बाद अगर आपका वैक्स गर्म हो गया तो वो अपने आप बंद हो जाए। ज़्यादा वैक्स गर्म ना हो, ज़्यादा आपका वैक्स उबलने न लगे वैक्स हीटर में। अगर उबलता हुआ वैक्स अगर आप नाइफ में लेके किसी क्लाइंट के हाथ में लगाएंगे तो ऑब्वियसली है कि क्लाइंट तो जलेगा ही या उसको गर्म लगेगा ही। क्योंकि जो बिगनर्स बच्चे होते हैं, जो नए बच्चे हैं, जो अभी प्रैक्टिस पे हैं, उनको ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इन बातों को ध्यान में रख के वैक्स करते हैं तो शायद कभी भी क्लाइंट को ना तो वैक्स गर्म लगेगा, ना ही क्लाइंट जलेगा। और दूसरी बात ये कि जब आप वैक्स करते हो, वैक्स करते टाइम पे आपको अपना वैक्स चेक कर लेना है कि आपका वैक्स बहुत गर्म तो नहीं है। अक्सर ये हो जाता है कई बार, क्योंकि नए बच्चों की, जो बिगनर्स बच्चे हैं, उनकी स्पीड कम होती है लगाने की, बिल्कुल फास्ट वो लगा नहीं पाते हैं वैक्स, तो उस वजह से क्लाइंट को गर्म भी लगता है और कई बार क्लाइंट जल भी जाता है। तो इन सब छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो शायद ना तो कभी आपका क्लाइंट जलेगा, ना क्लाइंट को वैक्स गर्म लगेगा। तो देखिए, वैक्सिंग करते टाइम पे अगर आप बिगनर्स हैं तो आपका वैक्स हीटर ऑटोमेटिक लें ताकि वो अपने आप बंद हो जाए। वैक्स गर्म होते ही वो अपने आप बंद हो जाए, आपके वैक्स हीटर में वैक्स खोलने ना लगे, उबलने ना लगे। क्योंकि अगर आप इतना गर्म वैक्स क्लाइंट को लगा देंगे तो फिर पता नहीं क्या होने वाला है।
तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपको इस वैक्स नाइफ का भी ध्यान रखना है। कई बार मार्केट में हर तरह के वैक्स नाइफ है, बहुत से जो मोटी स्टील के होते हैं उनसे भी प्रॉपर वैक्स नहीं फैलता है आपके हाथ में। अगर आपका वैक्स नाइफ थोड़ा पतला हो और पतले स्टील का, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही पतला हो, उसमें एकदम धार हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब इस तरह का पतला लेंगे तो आपको पकड़ने में भी इजी रहेगा और आपको हाथ में फैलाने में भी बहुत इजी रहेगा। तो इस तरह से अगर आप वैक्सिंग करते हैं, आप बिगनर्स भी हैं, आपने नया पार्लर या सैलून ओपन किया है, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत काम की बात है, क्योंकि कई बार ये चीज़ मैंने भी मेरे पार्लर में मेरे क्लाइंट से सुनी है कि आप नहीं थे यार, तो मैं वहाँ वैक्सिंग करा के आई तो उसने मुझे जला दिया। आप लोग ऐसा करिए ही मत, आप थोड़ा केयरफुली काम करिए ताकि किसी को ये चीज़ बोलने का मौका ना मिले कि यार उस पार्लर में मैं गई तो मेरा हाथ जल गया या मुझे बहुत गरम गरम वैक्स लगा दिया। तो ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत यूज़फुल है। आपका वैक्स नाइफ पतला होगा तो वैक्स कम आएगा। अगर आपका वैक्स गर्म भी है थोड़ा, तो भी चूंकि आप वैक्स कम ले रहे हैं तो क्लाइंट को उतना गर्म नहीं लगेगा। आपके वैक्स नाइफ में अगर मोटा है, आप ज़्यादा वैक्स ले रहे हैं, तो आपका वैक्स कहीं ना कहीं टपक जाएगा, प्लस आपके क्लाइंट के हाथ में मोटा वैक्स लगेगा तो उसको गर्म भी लगेगा और वो जलेगा भी। तो इन दोनों वैक्स नाइफ में आप अगर न्यू पार्लर खोल रहे हैं तो आप अगर मार्केट में वैक्स नाइफ, क्योंकि देखिए मार्केट में तो हर तरह के वैक्स नाइफ आते हैं, वो अपने को अपने हिसाब से लेना है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा सा पतला वैक्स नाइफ खरीदिए ताकि आपको वैक्स, और एक चीज़ और है, इसमें आपका वैक्स भी कम वेस्ट होगा। नहीं तो इसमें आप ज़्यादा वैक्स निकालते हैं, वैक्स आप मोटा लगाते हैं तो आपका वैक्स भी उसमें वेस्ट होता है। इस बात को ध्यान में रख के अगर आप वैक्सिंग करते हैं तो आपके क्लाइंट को कभी भी गर्म वैक्स नहीं लगने वाला है। थैंक यू।